वो बयान भी आपको सुनवाया, क्या कुछ कह रहे हैं आरिफ मसूद। ज़्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता सूरज शर्मा की तरफ। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं सूरज। इससे पहले भी हमने देखा है कि आरिफ मसूद विधायक तो हैं और पहली बार विधायक बने कांग्रेस के भीतर वो सीट टिकट पर, लेकिन बहुत मुखर नेता हैं और कई बार उनका मुखर होना उनकी पार्टी के लिए कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है। कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ता है। वो अपने बयानों से कभी कभी अपनी पार्टी के लिए भी कुछ मसले खड़े कर देते हैं। शायद इस बार भी कुछ ऐसा ही हो। देखिए सोहेल, जिस तरीके से आरिफ मसूद ने बयान दिया है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की कल एक कैंपेन का शुभारंभ था, उस शुभारंभ कार्यक्रम में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाना था, तो कुल मिलाकर एक आयोजन भी कह सकते हैं कि विवादों में है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब आरिफ मसूद ने किसी कार्यक्रम को लेकर इस तरीके का बयान दिया हो। ख़ास तौर से इसके पहले भी जब सूर्य नमस्कार की बात आई थी कांग्रेस सरकार में, तब भी आरिफ मसूद ने आवाज़ उठाई थी। वंदे मातरम में जब खड़े होते हैं अपने स्थान पर, उसको लेकर भी उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर धर्म का आदमी ज़रूर वंदे मातरम में खड़े हो या उसका सम्मान करे। तो आरिफ मसूद इकलौते ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के जो हमेशा कहीं ना कहीं पार्टी की विचारधारा से अलग होते हैं, यूँ कहें अपनी पार्टी में अपना पक्ष बड़ी मजबूती से रखते हैं और शायद विवादों में भी रहते हैं। जिस तरीके से कल हनुमान चालीसा का पाठ है, तो साफ तौर पर उन्होंने यही कहा है कि किसी को अधिक कोई प्रकार का कार्यक्रम करना है तो वो स्वतंत्र है, लेकिन जहां तक मैंने कांग्रेस की बायोलॉज पढ़ी है, यानी कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, उसमें साफ तौर पर ये कहा है कि सभी धर्मों का सम्मान करना है, किसी धर्म के विशेष के प्रति ज़्यादा प्रेम नहीं दिखाना है, ज़्यादा कार्यक्रम नहीं करना है, सब धर्मों का सम्मान करना है, सबको साथ लेके चलना है। और यदि फिर भी कोई ऐसा करता है तो उसकी निजी राय हो सकती है, लेकिन मुसलमानों के ऊपर इसका कोई प्रबंधन नहीं होना चाहिए। क्योंकि कल महिला कांग्रेस का कार्यक्रम है और सभी पदाधिकारी, जो कि महिला कांग्रेस संगठन है, ऐसे में उसमें सभी धर्मों की महिलाएं शामिल होती हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि जब कल ये कार्यक्रम आयोजित होगा तो हर जिला स्तर पर होना है। खासतौर से भोपाल की बात करें, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर या सभी जिला मुख्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित होना है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या मुस्लिम धर्म की महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं या नहीं होती हैं। अब देखना ये होगा कि कल 3 बजे कार्यक्रम है, संक्रांति के मौके पर महिला कांग्रेस लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कार्यक्रम जो कैंपेनिंग है उसका शुभारंभ कर रही है। तो देखना ये होगा कि पार्टी की तरफ से किस तरह की गाइडलाइन आती है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आरिफ मसूद के बयान से एक विवाद जरूर पैदा हो गया है कि पार्टी किस आइडियोलॉजी पर काम कर रही है और किसके तहत इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। इस वक्त मेरे साथ 2 मेहमान और बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। आशीष अग्रवाल मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और अजय सिंह यादव साहब मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अजय सिंह यादव साहब, पहला सवाल आपसे है। आरिफ मसूद का बयान आपने सुना होगा। दरअसल जो मसला वो उठा रहे हैं वो धर्म और राजनीति के आसपास घूमता है। उस पर शायद बात करना ठीक नहीं, क्योंकि उनका अपना पक्ष हो सकता है, उनके अपने तर्क हो सकते हैं। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि कांग्रेस की वो आइडियोलॉजी जिसे देखकर लोग कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं, कांग्रेस उस पटरी से उतरती है, तो ऐसे में पार्टी के साथ खड़े होना या पार्टी के फैसलों के साथ खड़े होना मुश्किल हो जाता है। देखिए सोहेल जी, कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव की राजनीति करती है। हम देश की सबसे पुरानी सनातनी पार्टी हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और राजनीति सेवा के लिए होना चाहिए। धर्म के नाम पर राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। कल महिला कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराध और महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ एक अभियान चालू किया जा रहा है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व है, हनुमान चालीसा, पतंग उड़ाना, कुमकुम और ये सब आयोजन के साथ इस आयोजन को किया जा रहा है। आरिफ मसूद जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि इस मामले में धार्मिक स्वतंत्रता होना चाहिए, किसी को बाध्यता नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के हनुमान चालीसा और अन्य आयोजन में कोई बाध्यता का सवाल है भी नहीं। हमारे नेता सभी धर्मों के आयोजनों में शामिल होते हैं, चाहे ईद हो चाहे गुरु पर्व हो, सभी में हमारे नेता बधाइयां देते हैं, यहाँ तक कि धार्मिक स्थानों पे जाते हैं। इसलिए आरिफ मसूद जी ने बिल्कुल सही बात की है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव की राजनीति करती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है जो धर्म की ठेकेदारी करते हैं। जब अन्य पार्टी के नेता हिंदू धर्म के आयोजन करते हैं तो भाजपा के नेताओं को अपनी दुकान बंद होती हुई दिखाई देती है, इसलिए भाजपा घबरा जाती है। मध्य प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार बंद करिए, आपके नेताओं को काबू में रखिए। इंदौर में किस तरह से स्पा पार्लर में भाजपा के नेता पाए गए संदिग्ध अवस्था में, तो कोई बयान आया ही नहीं है इस पर। सुरक्षा कौन करेगा? जी,
बीजेपी की तरफ से तो कोई बयान आया ही नहीं है। बयान तो अभी आप ही के विधायक ने दिया है, आशीष अग्रवाल साहब। देखिए देखिए, हमारे बहुत विधायक सही ने तो बात यही की कहा आपने है कि सोहेल सबको साहब। देखिए, सतर्क होना शुरुआत तो चाहिए। आरिफ मसूद ने की है। अब जी। आरिफ मसूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय सिंह यादव मानते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ भ्रम की अवस्था में है। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रारंभ करूंगा, उन्होंने कहा कि विचारधारा कांग्रेस की तो कोई विचारधारा है ही नहीं। और आरिफ मसूद जी जनप्रतिनिधि हैं तो विचारधाराओं का अध्ययन करें। लेफ्ट होता है, राइट होता है, ये सर्वधर्म संभाव कुछ होता नहीं है, तो नीति होती है। और कांग्रेस की नीति तुष्टीकरण की रही है, परिवारवाद की रही है। और तुष्टीकरण की नीति में ये बात सही है कि ये हनुमान चालीसा का पाठ कहीं फिट बैठता नहीं है। परंतु मैं इन्हीं आरिफ मसूद जी से पूछना चाहूंगा, जब रोजे की इफ्तार पार्टी हिंदू समाज का कोई आदमी रखता है तब तो उन्होंने कभी आपत्ति नहीं की। क्या कल कुछ ऐसा है, कोई मुस्लिम समाज का कोई एक ऐसा आयोजन हो, कल कोई धार्मिक दिन हो जिसके दिन वो रखा जा रहा है? कल हिंदू समाज का एक बड़ा दिन है मकर संक्रांति, और आरिफ मसूद इस पे आपत्ति उठाने की कोई अधिकार नहीं रखते हैं। दूसरी बात, ये जो महिला सेल जो कांग्रेस की ये आयोजन रख रही है, तो अभी जो अलवर में निर्भया जैसा कांड हुआ है, क्या उसकी सद्बुद्धि के लिए रख रही है या प्रियंका गांधी की उस मति भ्रम के लिए रख रही है जिसमें वो लड़की हूं लड़ सकती हूं बोलती है? तो ये जो लड़की हूं लड़ सकती हूं प्रियंका गांधी अपने शासित राज्यों में क्यों नहीं लड़ती हैं, दूसरे शासित राज्यों में क्यों लड़ती हैं? और अगर प्रियंका गांधी को सही में अगर बताना है कि जो उन्होंने नारा दिया है लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो वो जाएं और अशोक गहलोत की सरकार के विरुद्ध धरना दें। राजस्थान जिस तरीके से महिला अपराध में नंबर 1 है, अशोक गहलोत को तुरंत निकाल के बाहर करें, नहीं तो ये सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ और माना नहीं जाएगा। नहीं, देखिए, वो कांग्रेस ये आयोजन क्यों कर रही है, और अजय सिंह साहब उस पर सफाई मैं आपसे भी नहीं लूंगा। वो आयोजन एक अलग बात है। हमने दरअसल खबर आरिफ मसूद के बयान से उठाई थी। सर्वधर्म वाला भाव ज़रूर है, लेकिन जैसे आशीष अग्रवाल साहब कह रहे थे कि ये आस्था की बात हो सकती है, निष्ठा की बात हो सकती है, लेकिन राजनीति में धर्म और राजनीति जब आपस में मिलते हैं तो इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। आशीष साहब ने भी कई सवाल खड़े किए आरिफ मसूद साहब पर। बहस लंबी हो जाएगी, वक्त मेरे पास कम है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कांग्रेस कल हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रही है, लेकिन उस पर कांग्रेस के ही नेता विधायक आरिफ मसूद ने सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि मुसलमानों को इससे बाहर रखा जाना ज़रूरी है। वो जिस आइडियोलॉजी को देखकर कांग्रेस से जुड़े हैं या दूसरे लोग जुड़ते हैं, ये उससे उस पटरी से उतरने जैसी बात है। अगली